हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप सभी का सिंह क्लासेस ट्यूटोरियल में स्वागत है। मैं सुनील सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ के कुछ स्पेशल शॉर्टकट जो कैलकुलेशन के रूप में, कैलकुलेशन बोले तो मल्टीप्लाई, डिवाइडेशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे मल्टीप्लाई में हम लोग पढ़ेंगे सेम एंड टेन मैथड, बाकी बेसिक कुछ कैलकुलेशन है उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 2 डिजिट मल्टीप्लाई, 3 डिजिट मल्टीप्लाई, 4 डिजिट मल्टीप्लाई और इनके शॉर्टकट सीखेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर भी हम लोग दो टाइप से सीखेंगे स्क्वायर की। एक तो आपको स्क्वायर जो 50 के अराउंड होते हैं वो सीखना है, 100 के अराउंड जो स्क्वायर हैं उनको भी बेहद आसानी तरीके से सीखेंगे। और इसके बाद हम लोग स्क्वायर निकालने की एक सेकंड जो टेक्निक है उसको अप्लाई करेंगे। और जब हम लोग इन दोनों टेक्निक को मिक्सअप करेंगे तो हम लोग पाएंगे क्या कि हम लोग 3, 4, 5 डिजिट तक की स्क्वायर, 5 डिजिट तक संख्याओं के स्क्वायर को आसानी से कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मल्टीप्लिकेशन से टॉपिक। तो पहला यहाँ पर टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन में आपको देखना होगा यहाँ पे कि इसकी कितनी शाखाएं जिनमें कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो पहला यहाँ पर है सेम एंड टेन मैथड का कॉन्सेप्ट। सेम एंड टेन मैथड ये भी एक शॉर्टकट मेथड होता है लगाने का। और दूसरा बेसिक कैलकुलेशन है, बट यूनिक कॉन्सेप्ट है इसमें, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है और सेम एंड टेन मैथड। तो सेम एंड टेन मैथड से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का। तो पहला यहाँ पर हम लोग डालेंगे सेम एंड टेन मैथड। क्या है ये चीज़, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे। तो देखिए इसके दो टाइप के एग्जाम्पल होते हैं। टाइप 1 में आप यहाँ पे देख सकते हो टाइप 1, टाइप 2। तो 2, 5 मल्टीप्लाई 2, 5 ये सेम नंबर होंगे। एक होगा आपका ऐसे ले लो 3, 5 इंटू 3, 5, 85 इंटू 85, 115 इंटू 115, 3 डिजिट में ले लो। एक और एग्जांपल ले लो 135 इंटू 135। इस टाइप के एग्जांपल हो सकते हैं। और जो टाइप 2 का एग्जांपल है वो इस टाइप से आप ले लें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ले लें 37 इंटू 33। दूसरा यहाँ पर लिख लें 56 इंटू 54। एक यहाँ पे लिख लो 81 इंटू 89। एक यहाँ पे लिख सकते हो 92 इंटू 98। एक 3 डिजिट में ले लो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 112 इंटू 118। ये इस टाइप से। तो ये दो टाइप के एग्जाम्पल हैं। और देखिए दोनों में नंबर अलग अलग हैं। ये आपका जो है 5 से एंड हो रहा है और यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि 5 से एंड हो रहा है। तो देखिए इसमें आप पहचानो कैसे कि ये सेम एंड टेन मैथड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे कि जो फर्स्ट डिजिट है इस नंबर का, उन दोनों का अगर हम सम करें तो सम होगा यहाँ पे 10। और यहाँ पर ये जो दोनों यूनिट हैं, इन दोनों देखिए ये दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो फर्स्ट जो यूनिट है इक्वल है और जो सेकंड यूनिट है उनका सम 10 है। तो हम लोग इसको बोलेंगे सेम एंड टेन मैथड। यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी दिख रहा है, होगा यहाँ पर भी दिख रहा है। यहाँ पर भी देखिए इक्वल है और इन दोनों का सम 10 हो रहा है। यहाँ पर भी इक्वल है और इन दोनों का सम जो है, यहाँ पर देखिए ये इक्वल है और इन दोनों का डेटा जो है वो इक्वल है। सेम चीज़ यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी इक्वल है। तो एक तो ये समझ में आ गया कि सेम एंड टेन मैथड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। दूसरा यहाँ पर देखिए कि आप सेम एंड टेन मैथड का कॉन्सेप्ट लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो भाई आप देखेंगे कि 7 और 3 का सम जो हो रहा है 10
और ये दोनों वैल्यू क्या हो रही, इक्वल। फिर इसके बाद आप देखोगे दूसरे नंबर पे यहाँ पर भी 6 और 4 10 हो रहा है, और ये वाली दोनों वैल्यू सेम है। सेम चीज़ें आप इनमें देख सकते हो। तो ये तो थी भाई, आप इस टाइप से आप जब चेक करेंगे तो ये दोनों टाइप के जो क्वेश्चन एग्जाम्पल दे रखे हैं वो दोनों टाइप में आपका सेम एंड 10 मेथड लग रहा है। अब एक एक एग्जाम्पल दोनों से ले रहे हैं। तो टाइप 1 में एग्जाम्पल जो है, टाइप 1 का एग्जाम्पल 5 से रिलेटेड है, तो 5 वाला एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया 7 5 × 7 5। इसमें देखिए करना क्या है कि आपको फर्स्ट जो 5 5 लिखा हुआ है इनका मल्टीप्लाई कर देना है। 5 का 5 में गुणा करो 25। अब जब 7 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 का गुणा 7 में न करके इसके एक अंक बढ़ी हुई संख्या में करेंगे, यानी इसके सक्सेसर में। इसकी सक्सेसर वैल्यू है 8। 8 का गुणा 7 में करो तो 8 7 कितना हो जाएगा, 56। तो 5625 इसका आंसर हो गया। आप इसे कैलकुलेट करके देखेंगे आप बेसिक तरीके से, तो यही आंसर पाएंगे। तो एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल यहीं पे ले लें 3 डिजिट का। अगर हम यहाँ पे 3 डिजिट का ले 1 1 5 × 1 1 5, अगर हम इसे एक लाइन में सॉल्व करें तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, 5 का गुणा 5 में 25, और ये जो 11 है इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। बट मैंने बताया था ना कि 11 का मल्टीप्लाई 11 में ना करके 11 का गुणा इस नंबर के सक्सेसर में करना है। सक्सेसर बोले तो उसकी नेक्स्ट नंबर, तो 11 का नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 12। तो 12 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो गुणा करेंगे तो 12 कम 12, 12 कम 12 1 13 है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 13,225। तो ये सेम एंड 10 मेथड का जो 5 वाला था उसका कॉन्सेप्ट हो गया। एक और एग्जांपल इसका लेके समझा दे रहे हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप तीसरे एग्जांपल पे समझ सकते हो। तीसरा एग्जांपल यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पे 105 × 105 का ले लें एग्जांपल, 105 का। तो इसमें भी बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट लगाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मल्टीप्लाई करना है 5 का 5 से। तो जब 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। और यहाँ पर ये जो 10 है और यहाँ पर जो 10 है इसको क्या समझना है भाई, 11। 10 का गुणा 11 में कर दो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 110। तो 11025 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है। अब देखिए सेम एंड 10 मेथड का जो टाइप 2 था, मैंने कहा था ना टाइप 2 का जो कॉन्सेप्ट है उसके भी कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। टाइप 2 में देखिए क्या करना है। टाइप 2 का एग्जांपल था यहाँ पे एक लेते हैं 68 × 62। सेम वही प्रोसेस अप्लाई करना है। 2 का मल्टीप्लाई 8 में करना है, 2 8 जा 16, और 6 का गुणा जो 6 में करते थे, मैंने कहा ना 6 का गुणा 6 में ना करके इसकी बढ़ी हुई संख्या में करें। तो देखिए 6 का गुणा 6 में ना करके देखिए 6 का गुणा आप किधर करेंगे, 6 का गुणा 7 में। तो 6 7 जा 42। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4216 इज योर राइट आंसर। अगला एक एग्जाम्पल अगर लें इसका, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है जब हम लोग इस टाइप का एग्जाम्पल लेते हैं 71 में अगर हम 79 का मल्टीप्लाई करें तो ये अक्सर मिस्टेक हो जाता है। मिस्टेक इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके बारे में देखिए अगर रट्टा मार के अगर लगाओगे तो निश्चित रूप से गलत हो जाएगा। अगर समझ के लगाएंगे तो कभी ये मिस्टेक नहीं हो सकता है। अब जैसे मल्टीप्लाई यहाँ पर देखिए आप लोग क्या करेंगे, 9 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 लिख देंगे, और 7 में 1 बढ़ा देंगे 8 7 56 यहाँ पे लिख देंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करें यहाँ पर तो ये चीज़ें ध्यान रखना है कि जब हम 9 का गुणा 1 में करें और अगर एक अंक आ रहा है तो हमें एक अंक नहीं लिखना है, हमें क्या करना है, 0 के साथ उसको लिखना है। तो 9 का गुणा 1 में करेंगे तो 9 1 कम 9, तो इसको बोलेंगे 09। और 7 का गुणा अब 8 में करो तो कितना हो जाएगा, 56। और आपका ये आंसर करेक्ट ना हो गया, आंसर करेक्ट क्या होगा, ये, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये ध्यान रखना, हमें जल्दबाजी नहीं करना है। एक और एग्जांपल लेके समझाते हैं।
जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 3 डिजिट का 111 मल्टीप्लाई 119। 9 का गुणा अगर हम 1 में करें 9 1 जा 9 और ये 11 को कितना मान लें 12, लेकिन 9 के साथ 1 का मल्टीप्लाई करें तो मैंने बताया कि 9 अकेले नहीं रखना, हमेशा क्या लिखना है 0 9। 11 का गुणा अब आप बेहिचक मल्टीप्लाई कर सकते हो 12 में, तो 12 का गुणा 12 एक कम 12, 12 एक कम 12 एक 13 और ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो गलती यहाँ पर हो सकती है, आप डायरेक्ट केवल 9 लिख के निकल जाएं तो गलत हो जाएगा। तो जब भी एक अंक आए तो उसको 0 9 के साथ यानी 2 अंक बना के ही लिखना है हमको। अगर 3 अंक आता है तो हमें यहाँ पर क्या करना है 2 अंक लिखना है, जो बाकी बचे उसको कैरी पे ले जाना है। तो ऐसा कभी आएगा भी नहीं कि 3 अंक में आ जाए, जब भी होगा या तो 1 अंक में आएगा या तो 2 अंक में आएगा, ठीक है। जब 1 अंक आए तो 0 के साथ लिखना है। तो ये था सेम एंड 10 मेथड। तो सेम एंड 10 मेथड का जब भी कॉन्सेप्ट पूछा जाए तो यहाँ पे आपको ध्यान रखते हुए इन कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना है। ये शॉर्टकट मेथड है, इसको हम लोग वैदिक गणित के नाम से जानते हैं। तो ये वैदिक मैथ का एक शॉर्टकट मेथड है। चलिए अब हम लोग मल्टीप्लाई की बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है भाई, बेसिक में आप फर्स्ट ऑफ ऑल सीखेंगे 2 डिजिट मल्टीप्लाई। 2 डिजिट मल्टीप्लाई, 2 डिजिट मल्टीप्लाई, 3 डिजिट मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, और इन सभी मल्टीप्लाई को एक लाइन में ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। इनके लिए वो अपना बचपना वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, तो चाइल्डहुड कॉन्सेप्ट नहीं लगा के अब जो कंपटीशन लेवल पे जो बैंकर्स या एसएससी एस्पिरेंट लगाते वो चीज़ें आपको सीखना है। तो पहला हम लोग सीखेंगे 2 डिजिट मल्टीप्लाई। 2 डिजिट मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या है, एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। एग्जांपल है जैसे मान लीजिए 37 का मल्टीप्लाई करना हो 83 में। अब यहाँ पर देखिए आप कॉन्सेप्ट में देखेंगे, हो सकता है कुछ लड़कों को लग रहा हो कि पहला यहाँ पर 7 3 10 हो रहा है, बट एक चीज़ और देखोगे कि ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर सेम एंड 10 मेथड का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, यहाँ पर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, बट मल्टीप्लाई भी करना है तो यूनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। देखिए जब भी इस तरह का मल्टीप्लाई आए तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको आपको अप्लाई करना है। यानी कि जो स्टेप फर्स्ट में आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, स्टेप सेकंड में आपको करना क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके और इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। और जो तीसरा स्टेप है आपका स्टेप थर्ड, इसमें आपको करना क्या है कि लास्ट डेटा का मल्टीप्लाई करना है, बस लिख देना है। तो ये 3 स्टेप से आपको ये समझ लेना है, ठीक है। तो इन तीनों स्टेप का अप्लाई करके इसका मल्टीप्लाई आसानी से किया जा सकता है। और एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 7 3 का गुणा करते समय इस तरह नहीं बोलना है कि 7 3 21। आप इस चीज़ का जो मल्टीप्लाई है उसको मन में सोच ले और मन में सोचने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है। लेकिन मुझे समझाना है इसलिए मुझे बोलना है, यहाँ बोलना पड़ेगा। तो देखिए आपको करना क्या है कि जो 7 का गुणा 3 में होगा तो 7 3 21, तो 21 की यहाँ पर 1 और जो बचे कैरी उसको साइड में लिख दो। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आप जोड़ दें, 3 3 जा 9 और 8 7 56। तो देखिए यहाँ पर 8 7 जा 56 और 3 3 जा 9। अगर 56 और 9 जोड़ें तो यहाँ पर हो जाएगा, आप 56 में 9 जोड़ने के बजाय आप 55 में 10 जोड़ दें तो 65, और 65 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 67। कैरी कितना बचा 6। थर्ड स्टेप है इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 3 का गुणा अगर हम 8 में करें तो 8 3 24, 24 और 6 कितना हो जाएगा 30। ये हमारा आंसर हो जाएगा 3071 और ये एक लाइन में करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हमें कुछ ऐसे यूनिक कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ जाए ऐसे 79 मल्टीप्लाई 84, ये मल्टीप्लाई है। तो
आपको पहले क्या करना है, पहले स्टेप में आपको ये डिजिट का मल्टीप्लाई करना है, यानी इन दोनों का। तो 9 का गुणा 4 में करो तो कितना हो जाएगा, 9 चौको 36, कैरी कितना 3। फिर जो सेकेंड स्टेज में मल्टीप्लाई करना है वो इन दोनों का, और फिर जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 और 8 9 72, 72 में 28 जोड़ना है। तो आप जोड़ेंगे 72 में 28 तो 100 हो जाएगा, और 100 और 3 जोड़े तो कितना हो जाएगा 103, कैरी कितना हो जाएगा 10। अब 7 का गुणा 8 में कर दो 56, और 56 और 10 कितना हो जाएगा 66, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आ रही होगी। बहुत ही आसान है, आसान लैंग्वेज में आप समझ भी रहे, इसमें कोई डिफ़िकल्टीज नहीं है। तो आप इस टाइप से 2 डिजिट मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल और यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 91 का मल्टीप्लाई 99 में अगर कर दिया जाए तो इसका आंसर क्या होगा। वही कॉन्सेप्ट, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 9 एक कम 9, कोई कैरी नहीं बच रही है। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर। 9 का गुणा 9 में करो, 9 ने 81, 9 एक कम 9, अगर हम इनको जोड़ दें तो 81 और 9 कितना हो जाएगा 90, कैरी कितना हो जाएगा 9। इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 9 ने 81, 81 और 9 कितना हो जाएगा 90, ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, इसी सवाल को अगर हम सेमेंटेन मेथड से लगाएं, सेमेंटेन बोलने का मतलब कि इसमें वो मेथड अप्लाई हो भी रहा है या नहीं, तो उसको चेक करते हैं। तो 91 मल्टीप्लाई 99, आप देखेंगे कि ये दोनों वैल्यू का सम कितना हो रहा है 10, और ये दोनों वैल्यू क्या है सेम। तो सेम एंड 10 मेथड का कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो सेम एंड 10 मेथड का कॉन्सेप्ट लगे तो आप अपने पुराने मेथड से सॉल्व करेंगे। 9 एक कम 9, मैंने कहा था जब सिंगल डेटा है तो 0 के साथ लिखो, और इसको एक अंक बढ़ाकर लिख दें तो 10 का गुणा 9 में करें तो 10 9 90, और देखिए ये दोनों आंसर क्या हैं बराबर हैं। तो आप ये तो सेम एंड 10 मेथड से लगा सकते हो, ये नीचे वाला और ऊपर बेसिक कैलकुलेशन, दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। तो कुछ सवाल आपको सेम एंड 10 मेथड के मिलेंगे और कुछ सवाल बेसिक कैलकुलेशन के। तरीका है, आप चाहे ये यूज करें और चाहे ये यूज करें। मल्टीप्लिकेशन की ये सभी जो तरीके हैं ये सभी वैदिक गणित की शाखाएं हैं। तो वैदिक मैथ में 2 डिजिट मल्टीप्लाई का आपने तरीका सीखा। अब वैदिक मैथ की तीसरा कॉन्सेप्ट जो 3 डिजिट मल्टीप्लाई से रिलेटेड है वो हम लोग सीखेंगे। तो 3 डिजिट मल्टीप्लाई जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल है 2 3 7 का मल्टीप्लाई 305 में करना हो, 2 3 7 का मल्टीप्लाई 305 में करना हो, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे। देखिए बेसिक तरीका लगाएंगे तो 3 स्टेप में जाएंगे, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। अब शॉर्टकट में देखिए इसको कैसे बनाएंगे। पहले तो हमें 7 और 5 का मल्टीप्लाई करना है, 7 पना 35, कैरी कितना आया 3। फिर हमें क्या करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा, 3 5 15, 7 का गुणा 0 में करोगे तो 0, यानी कि 15 + 0 15, 15 में 3 जोड़े तो कितना हो जाएगा 18, कैरी कितना आ रहा है 1। अब जब सेकेंड यहाँ पर थर्ड स्टेज में जाएंगे तो आपको करना क्या है कि फर्स्ट एंड लास्ट एंड मिड टू मिड मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 2 का गुणा 5 में करें तो 2 पंचे 10 और 7 त्रिक 21, 21 और 10 31, और ये क्या हो जाएगा 0, 31 और 1 32, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 32, और कैरी कितना आया 3। फिर यहाँ पर ये स्टेज होने के बाद फिर से हम लोग देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे और जोड़ देंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9, 9 + 0 कितना हो जाएगा 9, और 9 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, कैरी कितना आएगा 1। अब 2 3 जा 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये आसान मेथड है। अब देखिए ये फर्स्ट टाइम आपको समझाया जा रहा है तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत आ रही है समझाने में इसलिए क्योंकि आपको एक स्टेप बताना है।
तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन वही चीज़ आप अपने मन से अब करेंगे सीखने के बाद तो बहुत ही कम समय में ये कैलकुलेट हो जाएगा। इसका तरीका क्या है, उसको स्टेप बाय स्टेप बना देना है। तो पहला स्टेप है यहाँ पे कि आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करें फर्स्ट यूनिट का। सेकेंड स्टेप में आपको करना क्या है, इसका मल्टीप्लाई से, इसका मल्टीप्लाई से और यहाँ पे जोड़ देना है। जो थर्ड स्टेप है आपका, यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट और मिड टू मिड मैंने मल्टीप्लाई किया है, ये तीसरा स्टेप था। चौथा स्टेप यहाँ पे है इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई और यहाँ पे प्लस लगा देना है। और चौथा स्टेप फाइनल स्टेप है यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करके फाइनल लिख दें। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना हो 126 मल्टीप्लाई 313, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 6 का 3 में, जैसा मैंने यहाँ पे स्टेज बना रखे उसी स्टेप के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा 18, कैरी कितना 1, ये हो जाएगा 6 और ये भी हो जाएगा 6, 6 6 12, 12 प्लस 1 13, कैरी कितना 1। इसका भी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड स्टेप वाला, 3 1 जा 3, 18 और 3 कितना हो जाएगा 21 और 2 1 जा 2, 21 में 2 ऐड करें 23 और कैरी ऐड करें तो 24। अब कैरी कितना 2। फोर्थ स्टेप यहाँ पर है कि इनका मल्टीप्लाई करके जोड़ दें। तो 1 से 1 में मल्टीप्लाई करें तो 1, 2 से 3 मल्टीप्लाई करें 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 7 में कैरी जोड़े तो 9 और लास्ट स्टेप में आपका करना क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये 3 डिजिट मल्टीप्लाई हो गया। एक और एग्जांपल देते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे मान लीजिए सपोज 87 मल्टीप्लाई 3 2 7 हो, यानी 2 डिजिट मल्टीप्लाई विथ 3 डिजिट मल्टीप्लाई। अगर हमें इस टाइप का मल्टीप्लाई आए तो मुझे क्या करना होगा, ठीक है, ये भी बहुत आसान है। आपको क्या करना है, इसको भी 3 डिजिट बना लेना है 0 करके। अगर हमें कोई संख्या लिखी तो उसके हम पीछे कितना भी 0 बढ़ा दें, 0 अगर हम बढ़ाते हैं तो यहाँ पर डेटा पे कोई फर्क नहीं आएगा, इसलिए हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। हाँ, गलती से आगे मत बढ़ा देना, क्योंकि आगे बढ़ाओगे तो डेटा गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, 0 की वैल्यू, 0 का जो वैल्यू है वो अगर पीछे रहता है तो उसका कुछ नहीं होता है, बट आगे लगा दोगे 0 तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अब देखिए यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना है इसी कॉन्सेप्ट के तहत। तो पहले तो 7 का 7 में मल्टीप्लाई करो, तो 7 7 जा 49, कैरी कितना 4। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है, 56 और 14। 56 में 14 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70, 70 और 4 कितना हो जाएगा 74, कैरी कितना 7। फिर थर्ड स्टेप में करना क्या है, इसका फर्स्ट एंड लास्ट मिड टू मिड। तो आप देखेंगे कि जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो 0, इसका मल्टीप्लाई होगा 21 और ये हो जाएगा 16, यानी 21 और 16 जोड़ देना है, 6 1 7 2 1 3 37। अच्छा, 37 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 7 7 14 44, तो कैरी कितना आ जाएगा 4। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है, इसका मल्टीप्लाई 0 और इसका मल्टीप्लाई 24, 24 4 28, कैरी कितना 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये था 3 डिजिट मल्टीप्लाई। 4 डिजिट मल्टीप्लाई, 4 डिजिट मल्टीप्लाई में आपको एक छोटा सा टॉपिक, इसमें भी एक छोटा सा स्टेप बाय स्टेप बना लेते हैं। अगर 4 स्टेप का है तो यहाँ पे देखिए हमें पहले तो वही प्रोसेस करना है। देखिए जो प्रोसेस हम लोग पीछे सीखते चले आ रहे हैं उसी प्रोसेस को बढ़ाना है, बस थोड़ी जगह कहीं चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पर पिछले भी प्रोसेस में था, अब इसमें भी है। दूसरे स्टेज में करना क्या है, इनका मल्टीप्लाई यहाँ पे। इस स्टेप में देखिए क्या होगा,
इसका मल्टीप्लाई इसका और इससे जोड़ देंगे। जितने भी क्रॉस मल्टीप्लाई की वैल्यू आएंगी उन सभी को जोड़ना है। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे और सभी को जोड़ देना है। ठीक है, आसान है भाई। स्टेप बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको समझ में आ रहा है कि बहुत जटिल है, ऐसा कुछ है नहीं, आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और इसी का अब रिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ पे मल्टीप्लाई ऐसे होंगे और जोड़ देंगे। अगला स्टेज यहाँ पे है इनका मल्टीप्लाई और इनका मल्टीप्लाई, एंड लास्ट स्टेप यहाँ पर देख लो, ये मल्टीप्लाई। तो इतने स्टेज में ये बनाना है 4 डिजिट मल्टीप्लाई। तो एक एग्जांपल लेते हैं, 3 2 1 मल्टीप्लाई। अगर हमें यहाँ पे करना हो 2 3 1 2, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आसान सा। तो उस आसान कैलकुलेशन को देखिए कैसे करना है। मैंने कहा यहाँ 4 डिजिट मल्टीप्लाई विद 3 डिजिट नंबर। तो देखिए 4 डिजिट नंबर जो है वो है 2 3 1 2, ऐसे लिख लो। और ये जो 3 डिजिट है आप यहाँ से लिखेंगे 1 2 3। मैंने कहा था पीछे आप एक 0 बढ़ा सकते हो, इसको भी 4 डिजिट बना लो। अब इसका एक लाइन में मल्टीप्लाई देखिए कैसे करना होगा। पहले तो हमें 2 से 1 में मल्टीप्लाई करना है, तो 2 1 जा 2, कोई भी कैरी नहीं बच रहा है। यहाँ पे 1 और 2 2 जा 4, 4 1 कितना हो जाएगा 5, यहाँ भी कैरी नहीं बच रहा है। तीसरे स्टेप में हमें इनका मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मल्टीप्लाई से, इसका मल्टीप्लाई से, इसका मल्टीप्लाई से कर देना है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, 2 1 जा 2, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, कैरी बच रहा है यहाँ पे 1। अब इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए 4 स्टेप में ये वाला आता है, इसमें आपको यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ से करना है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ से, इसका मल्टीप्लाई यहाँ से ऐसे करना है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से 1 में, तो 2 1 जा 2 और यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो अभी आपके पास 2 बचा हुआ है, 3 2 9 6, पहले का 2 6 कितना हो जाएगा 8, 3 1 कम 3, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 11 1 12, कैरी कितना अभी बच रहा है 1। अब ये स्टेप हटाने के बाद अब जो यहाँ पर स्टेप लाना है वो है ये। तो यहाँ पर आपको गुणा करना है, 2 2 9 4 और ये हो जाएगा 0, 3 3 को 9, 9 4 13, 13 1 14, कैरी कितना आ रहा है 1, 2 3 6 और ये 0, 6 1 7 और ये कितना हो जाएगा 0। 0 को कोई महत्व होता नहीं, तो इसको आप हटा दो, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 742152। ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए आप देखिए यहाँ पर कि केवल अब देखिए ये जो स्टेज बने हुए हैं इनको कोई रट्टा नहीं मारना है, इनको एक बार दिमाग में सेट कर लेना है। वो ऑटोमेटिक दिमाग में जब ये सेट हो जाएगा तो जनरेट होने लगेगा, इनमें आपको ऑटोमेटिक दिमाग काम करने लगेगा कि मुझे कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 9083 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 3201। तो हमें एक लाइन में ही मल्टीप्लाई करना होगा, तो फिर इन स्टेप को फॉलो करते चलना है। देखिए क्या करना है, पहले तो हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 8 1 कम 8 और ये 0, तो 8 ही हो जाएगा। अब तीसरे स्टेप में यहाँ पर इन 3 स्टेप पे, तो 0 का गुणा 1 पे करो तो कितना हो जाएगा 0, 3 का गुणा 2 में करो 6, 8 का गुणा 0 में करोगे 0, यानी यहाँ पे बचेगा कितना 6। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, तो इसका मल्टीप्लाई सीधा यहाँ पे होगा, तो 9 का गुणा 1 में करो तो 9 1 कम 9, 3 3 को 9, 9 9 कितना हुआ 18 और 8 2 9 16, 16 और 18 कितना हो जाएगा भाई 34 और ये 0 0 रहेगा, तो 34 की 4, कैरी कितना 3। अब जब ये स्टेप हो जाए तो अब इधर से 3 लेना है, ये वाला स्टेप देखिए यहाँ पे। तो 9 का गुणा 0 में होगा तो 0, 8 का गुणा 3 में होगा तो 24 और 0 का गुणा 2 में होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, यानी यहाँ पे बचा 24, 24 3 27, कैरी कितना बचा 2। अब हम लोगों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है ऐसे, 9 दूनी 18 और ये 0, 18 2 20, कैरी कितना आया 2।
अब 9 का गुणा 3 में करूँ तो कितना हो जाएगा 27, आंसर हो गया। तो ये 4 डिजिट मल्टीप्लाई है। तो आप इन टेक्निक को अप्लाई करके आप 4 डिजिट, 3 डिजिट, 2 डिजिट मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। तो ये थे आपके 4 डिजिट तक मल्टीप्लाई के कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये टेक्निक समझ में आई होंगी। सबसे बेहद इंपॉर्टेंट बचता है स्क्वायर निकालना। स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर आप सीखेंगे तो चंद सेकंड में आप मुँह जवानी आप आंसर ला सकते हो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है स्क्वायर का। तो आज हम लोग स्क्वायर का वो फंडामेंटल सीखेंगे जिसे आप मुँह जवानी कैलकुलेट करके स्क्वायर निकाल लें। क्लियर? तो देखिए एक चीज़, हाँ इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि आपको 1 से 32 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, तभी मज़ा आएगा इसको सीखने में। क्योंकि आपको 1 से लेकर 32 तक के भी स्क्वायर निकालने की टेक्निक बता दी जाएगी। लेकिन मेरा जो सलाह रहेगा आपके लिए कि आप 1 से 32 तक के स्क्वायर याद रखें, ताकि देखिए यहाँ पर 1 से 32 तक आप जब स्क्वायर याद करेंगे तो उसके बाद की जो स्क्वायर है वो कैसे हम लोग डील करेंगे वो देखना है। तो आप देख रहे होंगे जो स्क्रीन में कि 1 से 32 तक का स्क्वायर दे रखा है, तो आप इसको याद कर लें। अब 32 के बाद जो स्क्वायर है उनको सीखना है। तो यहाँ पर देखिए कैसे सीखना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 50 के अराउंड, जो भी 50 के अराउंड स्क्वायर है उन्हें सीखेंगे। 50 के अराउंड कौन कौन से स्क्वायर है भाई? जैसे हम लोग यहाँ पे पहले स्टार्ट करते हैं 41 से। 41 का स्क्वायर है, 42 का स्क्वायर है, 43 का स्क्वायर है, 44 का स्क्वायर है, 45 का स्क्वायर है, 46 का स्क्वायर है, 47 का स्क्वायर है, 48 का स्क्वायर है, 49 का स्क्वायर है। तो पहले तो हम लोग इसको सीखेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई के बाद सबसे इम्पोर्टेंट अब आता है टॉपिक स्क्वायर का। तो स्क्वायर के भी शॉर्टकट सीखते हैं। और आपको मेरी ये सलाह रहेगी कि 1 से 32 तक के स्क्वायर आपको कंठस्थ हों, क्योंकि जब आपको 1 से 32 तक के स्क्वायर याद होंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा इसको स्क्वायर सीखने में। बहुत ही उम्दा टेक्निक है इसकी। तो 1 से 32 तक आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे आपका लिखा होगा, तो उनको आप नोट डाउन कर लें, याद कर लें। अब हमारे पास बचते हैं यहाँ पे 50 के अराउंड जो स्क्वायर। 50 के अराउंड देखिए स्क्वायर हमें निकालना है, तो हमें 50 के अराउंड मिलते हैं 41, 42, 38, 45, 47 एट्सेट्रा। 50 के अराउंड हमारा 51, 52, डैश 59, 61 जितना हो सकता है हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, बशर्ते हमें स्क्वायर याद हो। ठीक है, तो यहाँ पे 50 के अराउंड स्क्वायर कैसे निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे पहले सीखेंगे। जैसे हमें 49 का स्क्वायर निकालना हो, 49 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर निकालना है यहाँ पे। तो देखिए 49 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको करना क्या होगा। जैसे 50 के अराउंड हमारा 49 है, तो मैंने एक बड़ा नंबर लिया, 49 का स्क्वायर निकालना है। तो देखिए इसमें आपको छोटा सा एक टेक्निक अपनाना है। जब भी हम लोग 50 के अराउंड अगर हम स्क्वायर निकाल रहे हो तो हमें एक वैल्यू मान लेना है 25, जो 50 का हाफ है। जब भी हम लोग 50 के इर्द गिर्द कोई भी स्क्वायर निकालें तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेना है 25। और अगर वो इस 25 का काम क्या है वो हम लोग इसके स्क्वायर निकालते समय सीखेंगे। तो हमें क्या करना है, 50 के अराउंड जब भी कोई स्क्वायर निकालें तो 50 का हाफ एक 25 यहाँ पे लिख लेना है। और ये जब सीखने के बाद ये 25 को जब हम लोग मुँह जवानी निकालेंगे तो ये दिमाग में सेट रखना है कि 25 से हमें कम करना है या ज़्यादा करना है। वो चीज़ें हम लोग सीखने के बाद यहाँ पे सीख पाएंगे। अब देखिए जब हमें यहाँ पर नंबर दिया गया 49 का स्क्वायर निकालने के लिए, तो आपको ये चेकआउट करना है कि ये 49 50 से कम है या ज़्यादा है। तो आप देखेंगे कि ये 49 है, ये 50 से कम है। तो जो यहाँ पर जब नंबर कम हो तो हमें 25 में कम करके लिखना है। अगर यही नंबर 50 से ज़्यादा हो तो हमें इस 25 में जोड़ कर लिखना है। जैसे 50 से 49 कितना कम है, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 01, ऐसे लिख दें।
और ये बात याद रखना कि जब भी मल्टीप्लाई हो या स्क्वायर हो, एक अंक आए तो हमेशा जीरो के साथ लिखना है। तो यहाँ पर आपने लिख दिया 0 1, और जितना कम है उसको 25 में कम करके लिख दें, यानी कि 25 में 1 कम करें तो कितना हो जाएगा 24 0 1, ये आपका 49 का स्क्वायर हो गया। तो आपने देखा कितना शॉर्टकट, कितने शॉर्टकट मेथड से ये आ गया। यहाँ पे आपको कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई होगी। बस आपको क्या करना है कि जब भी इस टाइप के स्क्वायर हो तो पहले देख लो कि 50 से कितना कम है, जितना कम हो उसको यहाँ पे घटा के लिख दें, और जितना कम है उसका स्क्वायर करके उसको आगे लिख दें। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 48 का स्क्वायर। आप ये देखिए कि 50 से 48 कितना कम है, आप देखेंगे कि ये 2 कम है। 2 का स्क्वायर कितना होगा 0 4, जितना कम है उसको 25 में कम कर दें, यानी कितना हो जाएगा 23 0 4। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 47 का स्क्वायर निकालना है। तो पहले क्या सोचेंगे कि 47 जो है वो 50 से कितना कम है 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा भाई 0 9, और जितना कम है उसको 25 में कम कर दें, तो 25 में 3 कम करें तो कितना हो जाएगा भाई 22। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 22 0 9। अगर हमें 46 का स्क्वायर निकालना हो तो देखिए 46 का निकालने के लिए आपको करना होगा कि पहले चेक करें कि 50 से कितना कम है 46, 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और जितना कम हो उसको 25 में कम कर दें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 16। तो ये इसका आंसर हो गया। तो आपने देखा कि कितना आसान है ये तरीका सीखना। तो एक और यहाँ पर देते हैं एग्जाम्पल, जैसे सपोज यहाँ पे 44 का निकालना है स्क्वायर, 44 का स्क्वायर। आप देखिए कि 50 से ये कितना कम है 6, 6 का स्क्वायर 36, और जितना कम हो उसको 25 में कम कर दो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 19 1936। अगर हमें निकालना हो 43 का स्क्वायर, तो आपको ये देखना होगा पहले कि 50 से 43 कितना कम है, कितना कम है भाई 7, 7 का स्क्वायर 49, और जितना कम हो उससे इसमें कम कर देना है, तो 25 में कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 49। तो ये आपके स्क्वायर है। और छोटे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर छोटे नंबरों का, जैसे अगर हमें यहाँ पे 41 का स्क्वायर यहाँ पे पूछा जाए कि 41 का स्क्वायर कितना होगा, तो 41 का स्क्वायर जब आप निकालेंगे तो आपको देखना होगा कि 50 से ये कितना कम है। तो 50 से कितना कम है भाई 9, 9 का स्क्वायर 81, जितना कम हो उसको 25 से कम कर दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 में 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16 81, आंसर हो गया। तो आपने देखा यहाँ पे कि कितना आसानी से ये कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। और अब इससे भी छोटे नंबर ले लें, जैसे 39 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 50 से 39 कितना कम है 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है भाई 121। तो आपको 21 केवल लिखना है। मैंने कहा 3 अंक का हो आखिरी 2 अंक लिखना है, बाकी जो बचे वो कैरी में। 1 अंक आता है तो 0 के साथ लिखना है हमें, यानी एट एनी रेट हमें 2 ही अंक लिखना है, ठीक है। तो 2 अंक आपने लिख दिया, बचा कितना 1। अब करना क्या है कि जितना कम है उसको 25 में कम कर दो, 25 में 11 कम करो कितना हो जाएगा भाई 14, 14 में 1 जोड़ दो कैरी वाला, तो ये हो जाएगा 1521। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जहाँ पे समझ में ना आए वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। वीडियो को पॉज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या डेटा लिखा हुआ है। अगला यहाँ पे अगर हमें 38 का स्क्वायर निकालना है तो आपको ये देखना होगा कि 50 से 38 कितना कम है भाई 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, कैरी कितना आ रहा है 1। अब जितना कम है उसको कम कर दें, तो 25 में 12 कम करेंगे तो 13, और 13 में 1 जोड़ दें तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 14। तो आपका 38 का स्क्वायर जो आ रहा है वो 1444 यानी 1444 आ रहा है। ऐसे ही अगर 37 का स्क्वायर निकालना हो तो 37 का देखिए स्क्वायर निकालना अगर हो तो यहाँ पर देखिए क्या करना है। 37 का स्क्वायर 50 से 37 कितना कम है भाई 13, 13 का स्क्वायर 169,
कैरी कितना 1, और जितना कम है यहाँ पे कम कर दे, 25 में 13 है 12, 12 में 1 जोड़ दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, आंसर हो गया। तो ये थे स्क्वायर 50 से कम। चलिए अब हम लोग यहाँ पे स्क्वायर देखेंगे 50 से ज़्यादा वाली संख्याओं का। तो 50 से ज़्यादा वाली सीरीज को हम थोड़ा लिख लेते हैं यहाँ पर। जैसे 51 का स्क्वायर आपसे निकालने के लिए बोला जा सकता है, 52 का हो सकता है निकालने के लिए कहा जाए, 53 का, डेट इज 54 का, या 59 का। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं यहाँ पे, और देखना इनको बिना ज़्यादा कैलकुलेट किए आंसर हम लोग लेके आएंगे। अब आपको देखना होगा कि ये 50 से कितना ज़्यादा है भाई। अब अगर ज़्यादा है तो मैंने कहा 25 में जोड़ना है, अगर 50 से कम वाली संख्याओं के स्क्वायर निकालना है तो 25 में घटाना है। तो 25 को आपको ये एक अलग से सेपरेट वैल्यू लिख लेना है, माइंड सेट कर लेना है इस पे। तो 50 से कितना ज़्यादा है 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा भाई 0 1, और जितना ज़्यादा है उसको जोड़ दे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 26। हो गया मेरा आंसर। 51 का स्क्वायर कितना हुआ 26 0 1। सिमिलरली ऐसे 52 का स्क्वायर निकालो, तो 50 से 52 कितना ज़्यादा भाई 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 0 4, और जितना ज़्यादा उसको जोड़ दें तो 25 में 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा भाई 27 0 4। ऐसे ही अगर हमें 50 के अराउंड में 53 का निकालना हो तो आपको ये देखना होगा कि ये 53 कितना ज़्यादा है। तो भाई आप देखेंगे 3 ज़्यादा है, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 0 9, और जितना ज़्यादा है उसको जोड़ दें तो 25 और 3 कितना हुआ 28। ये मेरा आंसर हो गया। चलिए इसी प्रकार अगर हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल 7 का ले लो, ठीक है। अगर हमें 57 का स्क्वायर निकालना है तो आप ये देखो कि 50 से 57 कितना ज़्यादा है 7, 7 का स्क्वायर बोले तो 49, जितना ज़्यादा है उसको 25 में जोड़ दें, 25 7 32, आंसर हो गया 32 49। अगर मुझे 59 का स्क्वायर निकालना हो तो 59 का स्क्वायर क्या करना होगा भाई 59 50 से कितना ज़्यादा है 9, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, तो यहाँ पे आप लिख दें 81। और अगर यहाँ पर 9 ज़्यादा है तो 25 में हमें 9 जोड़ना भी होगा, तो 25 में अगर 9 जोड़ दें तो यहाँ पे हो जाएगा 34, तो हमारा आंसर हो गया 34 81। तो मेरे यहाँ पर ये जो 50 से ज़्यादा वाली संख्याओं के स्क्वायर हो गया। तो ऐसे ही आप 50 के बाद वाली संख्याएं 51 से लेके 59 तक के आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। आप चाहें तो और भी आगे निकाल सकते हैं। आगे बोले तो यहाँ पर अगर हमें स्क्वायर निकालना हो, देखिए अगर हमें निकालना हो 61 62 63 67 69, हाँ इसमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि स्क्वायर याद होने चाहिए। अगर स्क्वायर नहीं याद है तो फिर मज़ा नहीं आएगा इसको सीखने में, ठीक है। तो कुछ स्क्वायर तो याद होने चाहिए। चलिए 61 आप अगर 50 के अराउंड ही कर रहे हैं तो इसको ऐसे समझना होगा कि 50 से 61 कितना ज़्यादा है। 50 से 61 कितना ज़्यादा है भाई 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121 होता है भाई, तो 21 लिखना है यहाँ पे, बाकी एक क्या हो जाएगा कैरी। अब जितना ज़्यादा है उसको 25 में जोड़ दें, तो 25 में 11 जोड़ेंगे तो 25 10 35, एक 36 और एक 37, तो इसका आंसर हो जाएगा 37 21। 62 का अगर स्क्वायर निकालें तो 50 से 62 कितना ज़्यादा है भाई 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 144 में 44 लिखे, कैरी कितना 1, और यहाँ पे 25 12 जोड़ दें, 25 10 35 2 37 और एक 38, तो 62 का आंसर हो गया 38 44। तो आप देख रहे हैं बार बार वही कॉन्सेप्ट को रिपीट यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर निकालो। हमेशा 2 अंक रखना है, जो अगर 2 से ज़्यादा अंक आ रहा है तो कैरी हो जाएगा, अगर 1 अंक आ रहा है तो 0 के साथ लिखना है, और जितना ज़्यादा है उसको 25 में जोड़ के हमें लिख देना है, ठीक है। अगर हमें 63 का स्क्वायर निकालने के लिए यहाँ पे कहा जाता है तो हमें फिर से वही काम करना है कि 50 से कितना ज़्यादा है वो चेक कर लेना है। तो 50 से कितना भी ज़्यादा है 13 है, 13 का स्क्वायर 169, यहाँ पे आप स्क्रीन में देख रहे होंगे 13 का स्क्वायर 169, कैरी कितना 1, और जितना ज़्यादा है उसको हम अगर जोड़ दें तो 25 10 35 3 38 एक
39, ये हो जाएगा 67। 50 से 67 कितना ज़्यादा भाई? 17। 17 की स्क्वायर 289। 289 में 8 9 यहाँ पे, 2 कैरी यहाँ पे आ जाएगा। जितना ज़्यादा उसको मैंने कहा 25 में जोड़ना है, तो 25 और 17 कितना हो जाएगा भाई? 25 10 35 7 42, 42 और 2 44, बस जोड़ देना है, इसका आंसर हो गया। सपोज मुझे 69 का स्क्वायर निकालना है, तो भाई 50 से कितना ज़्यादा है वो देख लो। 50 से 69 19 ज़्यादा है। 19 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 361। 361 में 61 यहाँ पे, कैरी यहाँ पे लिख दो, 19 जोड़ दीजिए यहाँ पे, तो 25 10 35 और 35 और 9 44। 44 में अगर 3 जोड़ दें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई? 4 3 7, आंसर हो गए। तो ये सारे स्क्वायर हो गए। तो आप ऐसे स्क्वायर निकाल सकते हो। अब यहाँ पर देखिए मेन होता है कि स्क्वायर आपको जहाँ तक याद है, अगर स्क्वायर याद है तो आप जितनी भी सीमा यहाँ पे बढ़ा सकते हो। आप 69 के बाद 71 भी ले सकते हो, 72 73। तो इनके लिए भी हम कुछ क्वेश्चन का और भी शॉर्टकट बताएंगे, तो उनके माध्यम से बना लेना। लेकिन 50 के आसपास की इतनी वैल्यू को आपको सीखना है। 50 से पहले और 50 के बाद के कम से कम 10-10 नंबर आगे पीछे के स्क्वायर आपको पता होने चाहिए इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। ये समझो कि स्क्वायर जो निकालने का ये वैदिक मैथ की फर्स्ट टेक्निक है। अभी एक और टेक्निक है जिससे हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है, हम लोग बाद में सीखेंगे उसे। तो ये थे 50 के अराउंड। अब जैसे सपोज हमें निकालना हो 100 के अराउंड, ठीक है, तो वो भी बहुत आसान है। अगर हमें स्क्वायर निकालना हो, स्क्वायर अराउंड 100, अगर 100 के अराउंड निकालना है तो 100 के अराउंड का देखिए कैसे निकालते हैं। पहला एग्जांपल, जैसे सपोज अगर कोई पूछे कि 99 का स्क्वायर कैसे निकाला जाए, 99 का स्क्वायर, सेम वही टेक्निक, पहले देखना है कितना कम है। अब क्योंकि आप 100 के आसपास निकालने, 100 का मतलब हुआ कि 100%, यानी खुद वही संख्या, यानी कि अब ये कंप्लीट। अब 50% में देखिए क्या था कि आधा करना होता था, कि जो नंबर लिखा होता था हम लोग उसको आधा करके लिख लेते थे, 50 का आधा 25। बट यहाँ पे क्या है 100 के अराउंड जब कोई वैल्यू देखोगे तो 100 के अराउंड का मतलब हुआ कि 100%, तो खुद यही संख्या अपने आप में 100% है। तो हमें यहाँ पे बस एक चीज़ चेक करना होगा कि 100 से ये कितना कम है या ज़्यादा है। तो भाई आप देखेंगे 100 किससे कितना कम है? 1 का स्क्वायर कितना हुआ? 0 1। और जितना कम है अब उसको इसी संख्या में कम करेंगे। जैसे यहाँ पे 1 कम है तो आप 1 कम कर दें, यहाँ पे कितना बचेगा? 98, आंसर हो गया। समझ में आया भाई? तो ये इसका टेक्निक है निकालने का। एक और एग्जांपल बताते हैं। जैसे मान लीजिए 98 का स्क्वायर निकालना है, तो भाई 100 के अराउंड है, तो आप ये पहले चेकआउट करें कि 100 से कितना कम है। तो 100 से कितना कम है भाई? 2 का स्क्वायर, सॉरी 0.4, 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 0.4। अब अगर 0.4 यहाँ पे स्क्वायर इसका निकाल लिया, तो अब जितना कम है उसको इसी से कम कर दो, तो कितना हो जाएगा भाई? 9604, ये इसका आंसर हो गया। एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 95 का स्क्वायर निकालना हो भाई, देखिए 95, तो आपको ये देखना होगा कि भाई 100 से ये कितना कम है। 100 से कितना कम है? 5 का स्क्वायर 25, जितना कम है उसको इसी नंबर से कम कर दें, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 90। अगर इसे चेक करना है कि ये सही है कैलकुलेशन या गलत है, तो आप इसका एक मेथड और यहाँ पर है, 95 × 95, ये आप सेम एंड 10 मेथड से लगा सकते हो। तो सेम एंड 10 मेथड में क्या था भाई कि 5 का गुणा 5 में लिख दो 25, और इसका सक्सेसर 10 का गुणा 9 में कर दें तो 10 9 90, और देखिए 90 25 90 25। तो यहाँ पर देखिए आप 95 का स्क्वायर आपने निकाला है, यहाँ सेम एंड 10 मेथड से निकाला है, और दोनों आंसर क्या है? सेम है। तो आप यहाँ कह सकते हो कि ये भी टेक्निक सही है। आप इसमें से आप कोई भी स्क्वायर निकाल सकते हो 100 के अराउंड, यानी 100 से पहले वाले नंबर का। एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछा 89 का स्क्वायर क्या होगा, तो भाई 89 जो है 100 से कितना कम है? 11 का स्क्वायर 121, 21 यहाँ पे लिखो
1 यहाँ पे लिख दो। सेम वही तरीका रहेगा, स्क्वायर में 2 अंक लिखना है, जो भी एक्स्ट्रा बचे उसको कैरी बना लेना है। अब जितना कम यहाँ पर है उतना कम कर दीजिए। 9 में 1 गया 8, 8 में 1 गया कितना 7, 78 में 1 जोड़ के यहाँ पे लिख दो 79, 79 to 1। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सीनियर हो इस तरीके में, अगर टेक्निक अगर आप अच्छे से सीख लें तो फिर ये चीज़ें नहीं करना है, आपको मन में ही घटा लेना है। 89 में 11 घटाना है तो पहले 89 में 10 घटा लो 79, 1 घटा दो 78, कैरी कितना 179, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमें 87 का स्क्वायर निकालना है, तो भाई आपको ये चेक करना होगा कि 100 से ये कितना कम है। 100 से कितना कम है 13, 13 का स्क्वायर 169, 169 में 69 लिख ले, कैरी कितना 1, और जितना कम है उसको कम कर दे। तो भाई यहाँ पर 13 कम करना है, तो पहले 87 में 10 कम कर दो तो 77, 77 में 3 कम करो 74, 74 में 1 जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा 75। तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 7569। यहाँ पे आप घटा के भी लिख सकते होते, 7 में 3 गया 4, 8 में गया 7, 74, 1, 75, ऐसे भी लिख सकते थे। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है 100 के पहले वाले नंबर का। तो इन कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके आप निकाल सकते हो। अब हमें निकालना है 100 के बाद वाले, ठीक है, अराउंड 100 करना है बट 100 के बाद। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 106 का स्क्वायर निकालना है। सपोज मुझे 106 का स्क्वायर निकालना है, तो हमें 106 में ये देखना होगा कि 100 से कितना ज़्यादा है। तो भाई 100 से अगर यहाँ पे चेक करेंगे तो 6 ज़्यादा है, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, और जितना ज़्यादा है उसको इसी नंबर पे जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 112, आंसर हो गया। ठीक है भाई, 106 में 6 जोड़ दें तो 112, और 6 का स्क्वायर कितना 36, ये बहुत आसान है। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि 108 का स्क्वायर कितना है, तो भाई 108 100 से कितना ज़्यादा है 8, 8 का स्क्वायर 64, 8 जोड़ दें 116, 64, आंसर हो गया। तो देखिए 108 का स्क्वायर निकालने के लिए कहा जाए 100 से कितना ज़्यादा है भाई 8, 8 का स्क्वायर 64, जितना ज़्यादा है उसे जोड़ दें आप तो 100, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, ये आंसर हो गया। तो ये आपका तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 112 का स्क्वायर निकालना। 112 का स्क्वायर जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर देखना होगा 100 से कितना ज़्यादा है भाई 12, 12 का स्क्वायर 144, 144 में 44 और कैरी कितना 1, 12 12 जोड़ दें यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 2 2 4, 1 1 2 1, 124, 124 में 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 125, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसी सवाल को अगर हम मुजवानी हल करें एक एग्जांपल लेके, जैसे आपके सामने एक नंबर लिखते हैं 113, 113 का स्क्वायर, 113 का जो स्क्वायर है इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो पहले आपको ये देखना होगा कि 100 से कितना ज़्यादा है। 100 से कितना ज़्यादा भाई 13 है, 13 का स्क्वायर आप करोगे तो कितना हो जाएगा 169, 169 में 69 हो जाएगा उसका डेटा, 1 कैरी हो जाएगा। 113 में 13 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 126, 126 में 1 जोड़े तो 127 69, इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम इसे कैलकुलेट करके देखें तो 100 से 113 कितना ज़्यादा भाई 13, 13 का स्क्वायर 169, कैरी कितना 1, 13 जोड़ दें इसमें जितना ज़्यादा है 3 3 6, 1 1 2 1, 126 में 1 जोड़ दें तो 127 69, आंसर। तो ऐसे बहुत सारे स्क्वायर हैं, आप मुझवानी काउंट कैलकुलेट कर सकते हो। सीखना है तो बस इसकी टेक्निक, ठीक है। जब टेक्निक सीख जाओगे तो ये स्क्वायर आप बेहद आसान तरीके से सीख सकते हो। तो ये थे स्क्वायर निकालने के फर्स्ट मेथड। देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 50 और 100 के राउंड सिखाया है। मैंने इसलिए सिखाया कि 50 100 के अगर आपको तरीका समझ में आ जाता है तो जो मैं दूसरा टेक्निक बताने वाला हूँ उसमें आप इसका प्रयोग करके और भी आसान कर सकते हो कैलकुलेशन। और फिर यहाँ पर आप 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का जितना भी बड़ा स्क्वायर निकालो आप चुटकी बजाते निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सेकेंड टाइप सीखते हैं। सेकेंड टाइप
स्क्वायर का दूसरा प्रकार सीखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि भाई अगर हमें किसी संख्या का स्क्वायर निकालना है तो देखिए अगर हमें यहाँ पर ऐसा एग्जांपल अगर दिया जाए कि 37 इंटू 99 हो और 37 इंटू 100, तो आप इसमें देखेंगे कि इसका आंसर तो आप बहुत ही आसानी से दे देंगे 3700, बट इसका आंसर देना आपके लिए जल्दी मुमकिन नहीं होगा कि आप इसका आसानी से दे दें। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट करेंगे, हो सकता है आप 100 - 1 यानी 3700 में फिर 37 घटाएं उस टाइप से निकालें, बट आसानी से नहीं दे सकते जितना आसानी से ये दे सकते हैं। अच्छा, आप एक चीज़ और देखे होंगे कि 100 जो है वो 99 से बड़ा है, फिर भी बड़ा होने के बावजूद भी बहुत ही आसान है और ये छोटा होने के बावजूद भी बहुत डिफिकल्ट है। इसका कारण ये है कि ये बड़े बड़े अंकों से मिलकर बना हुआ है और यहाँ पर ये छोटे छोटे अंकों से मिलकर बना है, जो एटलीस्ट नंबर है, यानी कि 0 सबसे छोटी संख्या होती है और 1 भी छोटी संख्या है, तो इनका गुणा करना आसान है। ये छोटे नंबरों से बना हुआ है और ये बड़े नंबरों से संख्या बनी हुई है, इसलिए इसका गुणा करना टफ है कंपेरिजन टू दिस नंबर। तो देखिए अब हम लोग इसी लॉजिक को अपने इस सवाल में स्क्वायर निकालने में अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, जैसे मान लीजिए अगर मेरे से कहा गया कि 17 का स्क्वायर क्या होगा, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना होगा कि 17 के अराउंड कौन सी ऐसी संख्या है जो बेहद आसान है और 0 अपने आप में रखती हो। तो भाई इसके आसपास की दो संख्याएं हैं, जैसे 17 का स्क्वायर अगर देखा जाए तो आप देखेंगे या तो आप 10 के अराउंड बोलेंगे या हो सकता है कुछ लड़के यहाँ पे 20 के अराउंड बोले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 17 यहाँ पे 10 के अराउंड या 17 को 20 के अराउंड। अच्छा, दोनों से आंसर निकालना आसान है। अगर आप 17 के स्क्वायर 10 के अराउंड करते हैं तो आपको यहाँ पर ये देखना होगा कि मुझे कितना नीचे जाना होगा 10 तक। तो 7 कदम आप नीचे जाएंगे तो जितना ही नीचे उतना ही ऊपर जाना होगा, यानी कि आपको 7 ऊपर कदम जाना होगा। तो 17 में 7 जोड़ दें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24। इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। तो 24 का गुणा 10 में करें तो 240 और 7 7 49 यहाँ पे हो जाएगा, जोड़ दो तो 9 8 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये एक मेथड है जिससे आप स्क्वायर निकाल सकते हो किसी भी नंबर का। अगर हम इसके अकॉर्डिंग करते हैं 20 के अराउंड, तो आपको ये चेकआउट करना होगा कि 17 20 तक जाने के लिए कितने कदम जाएगा ऊपर। तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 टाइम्स ऊपर जाएगा और जितना ही ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा, यानी 3 कदम नीचे आएगा। तो कितना हो जाएगा भाई 14। इन दोनों का मल्टीप्लाई 14 का गुणा 2 में करो, 14 दूने 28 280 और 3 3 जा 9, 9 जोड़ दें यहाँ पे तो 289 और आप देखेंगे कि दोनों का आंसर क्या है सेम। तो मैंने कहा कि यहाँ पर जब भी स्क्वायर निकालें तो एक ये भी टेक्निक है जिसका अप्लाई करके आप निकाल सकते हो, लेकिन इसमें आपको करना क्या होगा कि आप जिस संख्या का स्क्वायर निकाल रहे हो उसके आसपास देखिए कौन सा ईजीएस्ट वैल्यू है जो 0 रखता हो, उसको आप लेके सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपको 33 का स्क्वायर निकालना है। तो आप यहाँ पर मैंने कहा ना कि आप इसमें आप अपने अकॉर्डिंग सोच के जो आपको आसान लगे उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर दें। जैसे मुझे लगा कि ये 30 के आसपास है तो आप 30 का राउंड कर दीजिए। तो 30 तक आने के लिए कितने कदम नीचे आना होगा 3, उतना ही ऊपर चले जाएं 3 3 6 यानी 36 और इसका मल्टीप्लाई करें। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 3 6 18 और 3 3 9 110 1080 ये हो जाएगा। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जोड़ दें तो यहाँ पे हो जाएगा 1089 1089 और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 33 का स्क्वायर कितना हो गया 1089। एक तो ये तो मेथड हो गया। और भी देख लो, जैसे मान लीजिए हमें 46 का स्क्वायर निकालना है 46।
तो कुछ लड़के हो सकता है 40 के अराउंड करें, कुछ लड़के 50 के अराउंड करें, तो कुछ भी आप कर सकते हो, चाहे 40 के अराउंड करें चाहे 50 के अराउंड करें। लेकिन अगर नंबर बड़ा है तो उसको ऊपर रखेंगे, अगर नंबर छोटा है तो उसको नीचे रखेंगे। जैसे अगर हमें 50 का राउंड निकालना है तो हम 50 को ऊपर रखेंगे, क्योंकि इससे बड़ा नंबर है तो बड़ा। यहाँ पूरी शिष्टाचार दिखाना है, जो बड़ा है उसे ऊपर, जो छोटा है उसे नीचे। अब आप देखेंगे कि 46 से 50 तक जाने में कितना कदम जाना होगा, 4, उतना ही नीचे आ जाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 42। इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो इनका मल्टीप्लाई होगा 2100 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 16, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2116। आंसर हो गया। अच्छा, एक और तरीके से यहाँ पे आपने अभी पहले 46 का स्क्वायर निकालना सीखे थे, थोड़ा सा फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 46 का स्क्वायर निकालना है, 50 से कितना कम है, 4, 4 का स्क्वायर 16। मैंने कहा था जितना कम हो उसको किससे घटाएंगे, 25 से। 25 में 4 कम कर दो, 21, 21 16। तो ये आसान है, ये भी आसान है, इसमें आसानी से आंसर कम समय में आ जाता है। इसके कंपैरिजन में और कम समय लेता है, लेकिन इसका महत्व भी है, ऐसा नहीं कि ये महत्व नहीं है। आगे चल के आप देखेंगे कि इसका ही महत्व है, लेकिन ये भी सीखना आपको जरूरी है। तो ये था 46 का। अब अगर आपके मन में आ रहा हो कि हमें 77 का स्क्वायर निकालना हो, 81 का निकालना हो, 82 का निकालना हो, तो वो भी आप निकाल सकते हो। जैसे अगर हमें 82 का स्क्वायर निकालना है तो आप 100 के राउंड भी कर सकते हो। अगर हमें 82 का स्क्वायर निकालना है तो आप देखिए इसके आसपास की सबसे इजीएस्ट वैल्यू देखें 80, तो 80 छोटा है तो उसको नीचे रख दें ऐसे। 82 से 80 तक जाने के लिए कितने कदम नीचे आने होंगे, 2। उतना ही ऊपर आप चले जाएं तो 2 कदम जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, आप देखेंगे कि ये हो जाएगा 84। इसका मल्टीप्लाई कर दो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6720। 80 का मल्टीप्लाई 84 में होगा तो 6720, और 2 का मल्टीप्लाई अगर करें तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, ऐड कर दे तो आपका आंसर हो जाएगा 6724। ये आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा भाई आप लोगों को। तो ये एक टेक्निक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा कि ये तो आपके तरीके हो गए। अब इसमें आप कोई भी स्क्वायर निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए आपसे कोई बोला कि यहाँ पे कि कोई आपसे बोला कि 312 का स्क्वायर बताओ भाई, इसका स्क्वायर निकालना हो, 312 का स्क्वायर निकालना हो अगर, तो इसका भी स्क्वायर निकाल सकते हो। लेकिन अब वो टेक्निक नहीं जो मैंने अभी पहले इससे फर्स्ट वाला बताया था। अब जो अभी आपने सीखा टेक्निक, उसकी मदद से आप बहुत आसानी से इसका स्क्वायर निकाल सकते हो। जैसे आप देखें कि 312 ये किसके अराउंड है, सबसे इजीएस्ट वैल्यू इसके आसपास। अब हाँ, कुछ लड़के 310 कर लेंगे, तो ये करेंगे तो फिर बड़ी मूर्खता होगी भाई। ठीक है, अगर हमें यही करना होगा तो फिर हम 312 गुणे 312 ही कर लें। तो हमें यह सोचना है कि इसके पास और कौन सी आसान संख्या हो सकती है। अगर हम इस 1 को भी अगर हम 0 बना लें ऐसे, तो भाई 300 के अराउंड आसान पड़ेगा, 300 का गुणा भी करना आसान होगा। तो 300 तक लाने के लिए आपको करना क्या होगा, अगर हम इसको 300 के अराउंड करें तो हमें यहाँ पे करना होगा कि 12 कदम नीचे आने होंगे, उतना ही आपको ऊपर जाना होगा। तो प्लस 12 कदम ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा 324। क्लियर। अब इनका मल्टीप्लाई देखिए, इनका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपका हो जाएगा 00, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 1 7, 3 3 जा 9। 12 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 144। जोड़ दीजिए इसे, 4 4 2 1 3 7 9। आंसर हो गया। तो 312 का स्क्वायर हमारा हो गया 97344। आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा भाई। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम लेते हैं 997 का स्क्वायर। अगर हमें इस बड़े नंबर का स्क्वायर निकालना है तो फिर से यही सोचना होगा कि ये नंबर जो है
किसके अराउंड पड़ेगा, सबसे ईजिएस्ट वैल्यू कौन सी होगी। तो आप देखेंगे 997, इसके बाद जो संख्या पड़ेगी वो है 1000, यानी कि हमें 997 से कितने कदम ऊपर जाने होंगे, 3, और जितना कदम ऊपर जाए उतना ही नीचे आए। तो उतना नीचे जब जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 4, इनका मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा 994000, और यहाँ पे 3 का गुणा कर दो, 3 3 9, जोड़ दें तो आपका आंसर हो जाएगा 994009। आंसर हो गया। देखा ना आपने कितना आसान से ये कैलकुलेशन हो गया। और अगर हम लोग वही बेसिक तरीका करेंगे 997 गुणे 997, फिर उसमें वैदिक मैथ भी लगाओगे ना, 3 डिजिट मल्टीप्लाई, वो भी टफ पड़ेगा। बट स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। ये 3 डिजिट स्क्वायर हो गया। एक स्क्वायर आपको और लिख के दिखाते हैं यहाँ पे। जैसे सपोज आपको 9999 का स्क्वायर अगर आपसे कोई पूछता है तो इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से। देखिए कैसे, 9000 के बाद कौन सी इजीएस्ट वैल्यू आती है, 10000, क्योंकि 10000 के नियरेस्ट वैल्यू है। तो 10000 के नियरेस्ट आपको निकालना है। तो आप ये देखेंगे कि इससे ये कितना ज़्यादा है। अगर हम इस संख्या में 1 जोड़ दें तो 10000 हो जाएगा, यानी कि 1 कदम आगे। तो जितना ऊपर है उतना ही आप इसको क्या कर दें, नीचे। तो जब नीचे हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 998, सॉरी, हाँ जी ठीक है। तो 1 कदम नीचे होगी तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9998। अब इनका मल्टीप्लाई अगर आप करें तो 9998 और यहाँ पे 0 कर देंगे, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1। तो 99980001, ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर आपके लिए जब भी कोई स्क्वायर निकालना हो तो यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि इसके अराउंड में सबसे ईजीएस्ट वैल्यू कौन है, और जब ईजीएस्ट वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो फिर उसको इस मेथड के थ्रू सॉल्व करके आप आंसर ला सकते हो। अगर हम इसी नंबर में अगर 5 डिजिट का निकालना चाहें तो 5 डिजिट का भी स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक है। 5 डिजिट स्क्वायर देखिए कैसे, कोई एक नंबर ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे 13025, इसका स्क्वायर निकालना हो तो भाई ये आपका 13025 का स्क्वायर निकालना है। तो 13025 हम लोग बोल क्या रहे हैं भाई, 13000 फिर बोल रहे 25, इसका मतलब ये 13000 के आसपास की वैल्यू है। और 13000 के आसपास की वैल्यू का मतलब 25 कदम आप नीचे आ रहे हैं, उतना ही ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा भाई 25 कदम जब ऊपर जाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 13050, ठीक है, 13050। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई जब आप करेंगे यहाँ पे तो देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप देखो 3 0 यहाँ पर है और 1 0 ये, तो पहले तो इन 0 को बढ़ा दो, 4 0, ठीक है। अब 13 का गुणा इस नंबर पे कर दो, केवल इस इतने नंबर पे आप करें। एक ये वाले 0 तो आपके हो चुके हैं। अब 13 का गुणा 5 में करो, 13 5 65। अच्छा इसके पहले 0 भी है, तो आप अगर कोई 0 5 में अगर 13 का गुणा करना हो तो आप डायरेक्ट पूरा 13 5 65 लिख सकते हो। अब बचा 13 के लिए ये 13, तो 13 का गुणा 13 में कर दो तो 169। इसमें जितना अप एंड डाउन वैल्यू हुई है, जैसे 25 और 25, तो 25 और 25 का गुणा 625, जोड़ दें तो 6250569616, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, आप चाहे यहाँ पर 5 का हो, 4 का हो, 3 का हो, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि वो भी सीख सकें। और आज हम लोग इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।